कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा वगैरह अभी कुछ नहीं की है, बाकी सारा काम वगैरह सब कर लिया है। और पूजा करूँगी अभी थोड़ा सा रुक के, क्योंकि अभी 12:30 हुए हैं, लगभग 1 बजे करीब कहानी सुनूंगी। और ये देखिए किचन में ये भी निक्की छोले कुलचे लाया था, तो वो कागज़ वगैरह फैले हुए हैं, बाकी सब क्लीन है। और तैयार हो गई हूँ मैं सोच रही हूँ बंकू अगर आ जाएगा तो तभी कहानी वगैरह सुनूंगी, क्योंकि बाकी कहानी सुनने के बाद जो बाकी पूजा होगी वो तो शाम में ही होगी। और सीरो इधर दिखाओ, सीरो दिखाइए 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 सीरो की कटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले तो भाई सीरो की कटिंग देखो, देखो सीरो नोना सा बाबू बन गया भाई, नोना सा बाबू बन गया ना सीरो। उधर देख, उधर देख, इधर इधर इसमें देख। कल सीरो की कटिंग करा के लाया था निक्की, तो इसके बाल काफ़ी गंदे से हो रहे थे इसलिए। खदानी में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली हमारी प्योरी सीढ़ी के ऊपर कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को तो जी यहाँ पर तैयार होके और कहानी पढ़ने लगी हूँ मैं, क्योंकि खुद ही पढ़ती हूँ किताब में से। और बंकू यहाँ पे वीडियो बना रहा था मेरी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो रखा है, तो कुछ इसी वजह से मेरी वीडियो सही से बन नहीं पाती हैं। अगर बंकू रहता है तो 1-2 क्लिप बंकू बना देता है, और नहीं तो जैसे तैसे कहीं कैमरा सेट करके और जब मैं मतलब 1-2 क्लिप निकाल लेती हूँ। तो कहानी सुनने से पहले सबसे पहले मैंने गले में पहनी थी स्याऊ की माला बोलते हैं जो, वो पहनी थी। और उसके बाद ये कहानी वानी सुनकर यहाँ पर मैं आ गई हूँ जल देने के लिए। तो ये दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा जब मैंने कहानी सुनी थी। और तुझे बड़ी आवाज़ आ जाए भाई सीरो। तो जी कहानी वगैरह सब सुन ली है मैंने, और कहानी सुनने के बाद अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय पी के फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि 2:15 करीब मतलब 2:15 बज चुके हैं। और जब तक चाय वगैरह पीऊँगी लगभग 3-3:30 बजे से फिर शाम का खाना बनाने लगूँगी। और खाना वाना बना के और फिर जो रात को मतलब शाम को दिन छिपे जो पूजा होती है वो पूजा करनी है। और जो शाम की पूजा होती है उसके बाद जो जल देते हैं, तो इसमें तारे को जल देते हैं, तो इसलिए खाना वाना जल्दी बनाऊँगी। तो जी 4 बज चुके हैं, और इस टाइम अभी खाने में थोड़ा सा रुक के बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी ये लेके आएंगे। तो जब सब्ज़ी वगैरह बनेगी तो इसलिए जब तक मैं अपना कुछ मुझे ये मटकी डेकोरेट करनी थी, ये देखिए, तो ये काम लेके बैठ गई थी, क्योंकि अब त्यौहार कम से कम मतलब लगभग 2-3 दिन हैं, क्योंकि साफ़ सफाई के भी कुछ काम बाकी हैं, वो निपटाने हैं। और ये मैंने सेम ऐसी ही मटकी एक पहले करके रख रखी है डेकोरेट, और एक ऐसी ही ये मिल गई थी मुझे, तो इसे भी कर दूँगी। और फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मटकी डेकोरेट करने के लिए मैंने जो मतलब डिस्टेम्पर वाले कलर होते हैं वो ही यूज किए हैं, क्योंकि जो हमने वाइट वॉश किया कराया था तो उसमें से कुछ कलर बच गए थे। और जो भी मेरे मतलब कुछ मुझे पेंट करना है या कुछ करना है तो उसमें यही डिस्टेम्पर वाले ही कलर मैं यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी अपनी साड़ी, क्योंकि मेरी साड़ी और मटकी का कलर बिल्कुल एकदम सेम हो रखा है।
तो वही दिखा रही थी और मैंने भी ये इस चीज़ का अभी ध्यान किया है। और ये जो वाइट कलर का जो डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, इसके लिए मैंने बॉल पुट्टी लेके और उसे पतला सा घोल बना के उसका और उससे कीप बना ली थी, तो उससे ही डिज़ाइन बना दिया था ये। और बॉल पुट्टी को अगर हम बिना ही कुछ मिलाए पानी से घोल के भी उसकी कीप बनाकर यूज करते हैं तो मतलब बहुत पक्के से चिपक जाती है वो, और उसमें फेविकोल वगैरह लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वैसे फेविकोल डाल सकते हैं, लेकिन फेविकोल ना भी डालें तो भी अच्छे से काम करती है ये। तो यहाँ पर ये देखिए मटकी वगैरह मैंने डेकोरेट करके रख दी थी सूखने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये भी आ चुके हैं तब तक। तो ये आ गए थे तो इनके लिए सबसे पहले मैं काटने लगी हूँ सलाद, क्योंकि इनका शुगर इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये आने के बाद तुरंत खाना नहीं खाते हैं, पहले थोड़ी सी सलाद देते हैं खाने में और फिर उसके बाद थोड़ा रुक के जब खाना खाते हैं। तो सलाद वलाद काटने लगी थी, और सलाद काट के इन्हें देने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपना खाना वाना बनाने, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था और निक्की को जाना था, तो निक्की की वजह से और थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए कुकर में मैंने रख दिए हैं मटर उबलने के लिए, और उसके बाद मैं पीसने लगी हूँ टमाटर और हरी मिर्च। तो टमाटर हरी मिर्च वगैरह पीस के रख दूँगी, और उसके बाद जो बाकी का खाना है उसकी तैयारी करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मटर उबल चुकी है मेरी, तो वो कुकर मैंने गैस पे से उतार दिया है, और उसके बाद गैस पे रख दी है कढ़ाई, जिससे कि मतलब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें सब्जी छोंकनी है मुझे। और यहाँ पर सीरो बार बार पनीर लेने के लिए आ रहा था, तो सीरो का ऐसा ही है, कोई चीज़ अगर इसे पसंद आ जाती है तो फिर उस चीज़ के ये पीछे लग जाता है। तो बंकू सीरो को बार बार पनीर ले जाके खिला रहा था। और यहाँ पर मैं आटा घोलने लगी हूँ पूड़े के लिए। तो जो पूड़े का आटा है वो मैंने आज मतलब गुड़ में नहीं घोला था, वैसे तो मुझे गुड़ के पूड़े पसंद हैं, लेकिन गुड़ था नहीं इस टाइम पे, तो मैंने चीनी में ही घोल लिया था। और आटा घोल के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा देर पहले अगर आटे को घोल के रख दो तो उससे अच्छे पूड़े बनते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, और बीच बीच में जो पूड़े का आटा है इसे मैं फेंटती रहूँगी, तो जिससे ये मतलब बहुत अच्छा सा आटा हो जाता है और पूड़े बहुत अच्छे बनते हैं इससे। और दूसरी गैस पे मैंने दूसरी भी कढ़ाई रख दी है, जिसमें कि मैं पूड़े उतारूँगी। चक्कू में ले तुम्हें तो ज़्यादा ही खिला दिया बंकू इसे कुछ। वही 3 पीस लाए हैं, 3 पीस बस। देखो आ गया दोबारा। और चाहिए चल तो हेलो कर एक बार वहीं से।
यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी छोंक दी है मैंने, और सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में पूड़े भी डाल दिए थे। तो जब तक ये पूड़े सिकेंगे तब तक मैं आटा गूँधने लगी हूँ, क्योंकि पूड़े सेकने के लिए थोड़ी सी मतलब गैस मैंने मंदी कर दी थी, और जितना भी मंदी गैस पे अगर पूड़े सेकते हैं तो वो अंदर तक के सिक जाते हैं अच्छे से, और कुरकुरे भी हो जाते हैं जिस तरह की मतलब मुझे पसंद है। तो जब तक आटा वाटा गूँधूँगी तब तक ये पूड़े सिक जाएंगे, और पूड़े निकालने के बाद फिर मैं कढ़ाई में दूसरे पूड़े डाल दूँगी, और तब तक मैं दूसरा काम करने लगूँगी। और यहाँ पे निक्की भी नहा चुका है, और निक्की का मतलब टाइम इस टाइम तक लगभग हो ही चुका है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी में लगी हुई थी मैं इस टाइम पे। और यहाँ पर पूजा करने लगी हूँ मैं, तो पूजा के लिए पूड़े निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पूजा होती है अहोई अष्टमी की, तो उसमें पूड़े से ही पूजा होती है। बाकी का खाना मतलब वैसे निकाल के दे देते हैं, लेकिन जो पूजा होती है वो पूड़े से होती है। तो पूजा वूजा करके, और जो जल देना है मुझे वो मैं मतलब बाद में दे के आऊँगी, निक्की का लंच वगैरह देने के बाद। मुझे सही भी ना लगे। तो ऐसी नहीं है, मैं सही तो सही कह रहे हो। मैं यहाँ भी देख रही हूँ, एक जा रहा। हाँ, तो जी ये देखिए यहाँ पर खाना वगैरह मेरा तैयार हो चुका है, और ये लगाने लगे हैं निक्की का लंच, क्योंकि पूरियाँ सेक रही थी मैं, तो पूरी मतलब उतनी ही सबसे पहले सेक के और निक्की के लंच में लगानी थी, तो इस वजह से ये लंच लगाने लगे थे। और अगर बीच में रुक के मैं लंच लगाती तो मतलब और ज़्यादा लेट हो जाता, और निक्की को एक एक मिनट भारी हो रही थी। और करवा चौथ वाले दिन भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था कि खाना लगभग तैयार था, लेकिन बस रोटियां सेकने के चक्कर में और इसका लंच रह गया था। और फिर त्यौहार के दिन मतलब बच्चे अगर इस तरह से बिना लंच के जाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए लंच वगैरह लगा के और दे दिया है इन्होंने, और बाकी की पूरियाँ वगैरह सेक के, और फिर मैं भी अपनी पूजा वगैरह मतलब पूजा तो हो गई है, जल चढ़ाने जाऊँगी छत पे। तो जी 6:45 बज चुके हैं, और काम वगैरह मेरा सब हो गया है, पूजा भी कर लिए। हाँ तो बस तो एक तो बहुत है गुण करेगा तो और तारे निकल गए हैं। अब मैं जाऊंगी जल देने के लिए, और किचन का सब काम निमट गया है। ये देखिए बस ये कूड़ा रखा है पिन्नी में। चलो उनको पकड़ ये अपने आप चलेगा, नहीं चलेगा। हेलो, देखो आ गया। अम्मा ये तो दिख नहीं रहा। बंद कर लेना, बंद करना मना ले। सब्जी तो कर लो, और सीरो तू भी खाना खा ले बाबू अपना।
तो जी पूजा हो गई है और जल भी चढ़ा के आ गई हूँ मैं, और अब खाऊंगी खाना, व्रत खोलूँगी अपना। लो लाओ कटोरी करो, मैं करूँगी। और चाहिए तो और कर लो, रख लो प्लेट में, पानी भी ले लो साथ ही, और फोल्डिंग डाल लो अंदर बेड पे ना। तो जी खाना वाना खाएंगे, और इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीरो खड़ा हो, शीरो इधर इधर, अरे इधर आ, इधर मेरी गोद में, गोद में। खाना खाया तूने अपना? खाना खाया? ये ना शीरो, आज भी शीरो के लिए भी व्रत रखा था मैंने, है ना शीरो? है शीरो? पता है तुझे? तेरे लिए व्रत रखा था मैंने। इधर देख, इधर दिख रहा है इसमें तू? तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।